पहले सामान्य बात कह रहा हूँ। यह तंत्र शब्द तनु धातु से बना है, इसका अर्थ है विस्तार। जैसे एक धागा होता है वो इसी धातु से बना है, उसका अर्थ है सूत्र, वो कह जाता है तंतु, इसी धातु से बना हुआ। इसी धातु से बना है तंत्र। तंत्र का अर्थ है इस प्रकार का विस्तार, जैसे एक वस्त्र का एक सूत्र से होता है, अर्थात ऐसी पद्धति जो वैज्ञानिक है, जिसमें पूरी व्यवस्था है और जो उस विचार को, जो उस कलाकार के मन में है, उस विचार को पूरे तौर पर व्यक्त करने के लिए जो ढांचा है, उस ढांचे का नाम है तंत्र। तंत्र अंग्रेजी का शब्द इसके बहुत किनारे का है, वो है टेक्निक। टेक्निक का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था, ऐसी पद्धति जिस पद्धति में वह विचार अपना स्थान पाए और सुव्यवस्थित होकर व्यक्त हो, कहीं उच्छृंखलता न हो। जैसे राजतंत्र, राज की व्यवस्था, इस व्यवस्था में कोई उच्छृंखलता न हो, राज में सुख शांति पूर्वक पूरी व्यवस्था हो। स्वतंत्र ऐसा व्यक्ति जो अपने ही आप के अनुशासन से जीवन व्यतीत करता हो, जिसका जीवन कहीं से उच्छृंखल नहीं हो, पर एक एक बात उसके लिए उसके द्वारा निश्चित हो। तो तंत्र इस प्रकार की पद्धति है, यह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक अर्थ है कि इसमें विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग है, इसमें जो इसका कलाकार है, उस कलाकार ने अपने पूरे विचार को बहुत बारीकी के साथ, स्पष्टता के साथ इस प्रकार व्यक्त किया है कि पूरी पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति बन गई है। इस पद्धति का नाम होता है तंत्र। अब बात आती है जो मुख्य बात है, जिसका तुम्हारा इशारा है, वो है तंत्र साहित्य, तंत्र दर्शन। यह तंत्र दर्शन, यह तंत्र साहित्य इस प्रकार का दर्शन है जिसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। भारत में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक निगम और दूसरा आगम। निगम अर्थात वैदिक धारा, आगम अर्थात यह जो आगमों के द्वारा फैलाई है जो तंत्र है। एक सिद्धांत प्रमुख है और दूसरी प्रायोगिकता पूर्ण है। सिद्धांत प्रमुख धारा जो है वो वैदिक है, सिद्धांत है, और जिसमें प्रमुख रूप से प्रायोगिकता है, वो धारा है आगम की धारा। परिभाषाएं इसकी जो बता दी गई हैं कि जो ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा की श्वास से जो निर्गत है वो वैदिक धारा है, वो निगम है। और जो भगवान शिव के मुख से निकली है 5 मुखों से, इसलिए इसके 5 आमलाएँ हुए। ब्रह्मा के 4 मुख थे, इसलिए 4 वेद हुए। ब्रह्मा के मुख से जो धारा निकली, पार्वती को जो उन्होंने सुनाई, उस धारा का नाम है आगम। आगमात शिव वक्रात्तु गतंच गिरिजारण्य मतंच वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। यह आगम है। तो आगम और निगम में मूलभूत में एक ही अंतर है कि एक प्रायोगिकता को महत्व अधिक देता है और दूसरा सिद्धांत को। यद्यपि वैदिक धारा में भी प्रायोगिकता का स्थान है, पर सिद्धांत वहाँ प्रमुख है। तांत्रिक धारा में भी सिद्धांत हैं, आगम की धारा में सिद्धांतों का कथन है। सृष्टि स्थिति संहार कैसे होते हैं, तत्व कैसे एक दूसरे में बदलते हैं, ये वर्णन है, पर इसमें प्रायोगिकता प्रथम है।
इस प्रकार से जो प्रायोगिकता प्रमुख जो धारा है वो है आगम। इसलिए कहा गया है कि गुरु और शिष्य दोनों के पद पर जब भगवान शिव पहुंच जाते हैं और वही प्रश्न करते हैं और शिष्य रूप में और वही गुरु रूप में उत्तर देते हैं, इस प्रकार से जो धारा प्रकाशित होती है उसको कहते हैं तंत्र। तंत्र के विषय में कहा गया है कि गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देव सदाशिव प्रश्नोत्तर पदैर वाक्य तंत्रम समुदायत। स्वयं सदाशिव देव गुरु शिष्य के पद पर स्थित हो जाते हैं, वे ही प्रश्न पूछते हैं, वे ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान की धारा बहती है उसको कहते हैं तंत्र। तो यह वास्तव में आगम का ही दूसरा स्वरूप है। इसमें बात यहाँ जोड़ दी गई कि यह तंत्र है। तंत्र यानी एक पद्धति है, एक टेक्निक है। आगम शब्द से ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी। तंत्र की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि ये अनुभूति प्रधान होता है। इसमें विचारों का उतना महत्व नहीं है। विचार हैं तो, पर विचारों का महत्व उतना नहीं है जितना अनुभूति का है। व्यक्ति की अनुभूति में जब तक विचार न आए तब तक तंत्र कहता है वो ज्ञान है ही नहीं। और इस अनुभूति के लिए वो प्रायोगिकता पर आता है, और प्रायोगिकता ऐसी कि केवल सैद्धांतिक नहीं